इसमें कह रहा है कि बिफोर सारा इसमें कह रहा है कि बिफोर सारा हैड बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर शी हैड बीन अर्निंग अ सैलरी ऑफ 18,000 पर एनम. शी हैड आल्सो रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम ऑन हर पर्सनल सेविंग. सवाल क्या है? सवाल जरा पढ़ लें. कंपेयर सारा कंपेयर सारा इनकम एज अ पार्टनर. कंपेयर सारा इनकम एज अ पार्टनर. अब ये पार्टनरशिप में ऐड हुई है. ये कल वाला सवाल है कि फराज था, जावेद था और उन्होंने सारा को ऐड किया था. तो कल वाला ही सवाल है. हमने पूरे वो जो बीच में आई थी, 3 महीने के बाद आई थी. तो कह रहे हैं कि सारा की जो पहले इनकम थी वो ये थी कि ये 18,000 रुपये सैलरी लेती थी. 18,000 रुपये इसको हर महीने सैलरी, हर साल की सैलरी मिलती थी पूरे साल की. और इसको 8% मिलता था अगर कोई इसके पास एक्सेस अमाउंट है. क्या मतलब? इसने 45,000 इन्वेस्ट किए हैं पार्टनरशिप में. ये आई है अपने साथ, 45,000 लाई है. तो अगर ये बैंक में रखती वो पैसे तो उसको हर साल 8% वो मिलता और 18,000 रुपये सैलरी सारा को मिलती. तो सवाल ये है कि जब पार्टनरशिप में ऐड हुई तो उसको टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है. हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हमें सैलरी भी मिलती है. हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हमें शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट भी मिलता है. 3 चीजें मिलती हैं पार्टनर को, हर पार्टनर को, अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ है. तो उससे कंपेयर करके बताएं कि क्या नाम है, ज्यादा है या कम है, हमें ये बताना है. तो आ जाए. पहले हम कर लेते हैं कि बिफोर. अच्छा, इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं? आप हेडिंग दे सकते हैं. आप लिख लें बिफोर पार्टनरशिप. अगर ये पार्टनरशिप नहीं करती तो क्या होता? बिफोर पार्टनरशिप. अगर सारा पार्टनरशिप नहीं करती तो इसको क्या मिलता? तो सारा अगर पार्टनरशिप नहीं करती तो नंबर वन इसको जो चीज मिलती वो होती सैलरी. और वो कितनी थी? वो आपकी थी 18,000. दूसरा इसको मिलता 8% मिलता अपनी अपनी उस पे सेविंग पे. क्या मतलब? क्या इसने पार्टनरशिप में कोई अमाउंट लगाया था? जाहिर है अपनी सेविंग से ही लगाया होगा ना. तो अगर आप सवाल को जाके देखें, इसने पार्टनरशिप में 45,000 इन्वेस्ट किए थे. कितने? 45,000 इन्वेस्ट किए थे. तो 8% निकालें 45,000 का. कैलकुलेटर अपने सामने रखिएगा. अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो काम जल्दी हो जाएगा. तो 8%. 3600 आ रहा है। 3600 आ रहा है. 3600 ये लिख लें. इन दोनों को टोटल कर दें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी जो बिफोर पार्टनरशिप इसकी होती. टोटल इनकम आई थिंक इसकी हो जाएगी 21,600. अगर ये पार्टनरशिप नहीं करती तो इसकी पूरे साल की इनकम ये होती, 21,600 होती. ठीक है. अब इसने पार्टनरशिप की है तो क्या होगा आफ्टर पार्टनरशिप? हम यहाँ लिख देते हैं अगर इसने पार्टनरशिप की है तो क्या हुआ आफ्टर. पेपर में भी ऐसे ही काम कर सकते हैं. मतलब 2 कॉलम बनाने. एक कॉलम पहले का, एक कॉलम बाद का. तो पार्टनरशिप में क्या क्या हुआ है? तो पार्टनरशिप के लिए हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे. एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएं. पार्टनरशिप में ये देखें, ये सारा को मिल रहा है. मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ. ये चीज सारा को मिल रही है. 675. 675 कितना अमाउंट है? 675. तो लिखें 675 मिला है इसको. आप लिखें 675. अच्छा जी, आगे चलें. आगे सैलरी तो नहीं है. इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है सारा को. शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रहा. कितना है? 5892. 5892 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 5892 लिखें. शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है इसका? 5892. कोई लोन वगैरह इसने इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह लिया हो? सर ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसी कोई भी चीज यहाँ नजर नहीं आ रही और कोई चीज नहीं है. ठीक है. अच्छा जी. अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है. हम टोटल कर लेते हैं. टोटल कर लेते हैं फिर एक प्रॉब्लम वो भी आपको बता देता हूँ. बताइए क्या आंसर आ रहा है? जी. 6567। 6567. अब प्रॉब्लम ये आ रही है ये 3 महीने का है. हमारा जो आंसर है ये कितने महीने का है हम तो शो कर देंगे. हम शो कर देंगे लेकिन हम ये बताएंगे इसके अंदर कि ये 3 महीने का है. और जबकि ये जो है पूरे साल की है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसको भी 3 महीने में कन्वर्ट कर दें. इसको भी 3 महीने में कन्वर्ट कर दें तो कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा. इसको तो नहीं कर सकते. इसको इसलिए नहीं कर सकते 3 महीने में क्योंकि प्रॉफिट चेंज होता रहता है. लेकिन इसको हम 3 महीने में कर सकते हैं. सो अगर हम इसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दें ज्यादा अच्छा रहेगा. 3 मंथ्स में इसको कन्वर्ट कर दें ज्यादा अच्छा रहेगा. क्या मतलब? ये सैलरी मैंने पूरे साल की लिखी है. पूरे साल की 18,000 है. तो 3 महीने की कितनी होगी? मेरे ख्याल से 9,000, 4,500. 3 महीने की होगी 4,500. किसी ने मैसेज किया तो मैं अपना टेक्स्ट बुक और
जी, 1 मिनट सबर करें। और 3,600 यानी 8% ऑफ 45,000, ये साल का है। इसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दें, मतलब मल्टीप्लाई बाय कर दें 3/12। तो 3,600 को मल्टीप्लाई कर दें 3/12 से कितना बनेगा? जल्दी बताइएगा। देख बेटा, 3,600 का आधा हो जाएगा आपका 1,800, 1,800 का आधा हो जाएगा 900, 900 हो जाएगा। तो आपने 900 लिखा, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 5,400। ये जो हमारे पास आंसर आया ये 3 महीने का है। अब अगर आप कंपेयर करें, तो अगर मैं पार्टनरशिप नहीं करती सारा, अगर सारा पार्टनरशिप नहीं करती, तो सारा को 3 महीने का 5,400 मिलता। सैलरी के 18,000 बनते हैं, 3 महीने के हो जाएंगे 4,500। कैसे आया? 3/12। इंटरेस्ट ऑन सेविंग मिलता है उसको कितना? 3,600। ये साल का है, मल्टीप्लाई किया 3/12 से, ये कितना आया? 900। तो इसको बिफोर पार्टनरशिप मिल रहे थे 5,400, आफ्टर पार्टनरशिप इसको मिल रहे हैं कितना? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 675, ऊपर से लिया है। और 5,892 क्या है? शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट है। तो ये मिला इसको 6,567। ये तो इसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यही करना था इसमें। डायरेक्ट क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपने इतनी मेहनत की अलग अलग करके, अगर आप इस पे भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3/12, इस पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस पे हम तब कर सकते हैं जब सारी चीजें प्रोपोर्शन हो सकती हो, सारी चीजें प्रोपोर्शन होना आसान हो, तो इस पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। इसकी कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा और एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। आफ्टर पार्टनरशिप सारा इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज ही इज अर्निंग मोर देन 5,400, दैट इज 6,567। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये एक सवाल है, पहले मैं देख लेता हूँ ये सवाल कैसा है। अच्छा, पेपर में वर्किंग का एक बॉक्स होता है, बच्चे यूज नहीं करते, ये गलत करते हैं। एग्जामिनर ने इस बार कहा है बच्चों को बोले वर्किंग करने की आदत डालें। तो ये सवाल आपने करना है, मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा। आप ट्राई कीजिएगा। ये सवाल आपने करना है, मैं समझा देता हूँ, मैं स्टॉप कर दूंगा और ग्रुप पे ही बता दूंगा ये कौन सा। आप मुझसे फिर पूछते रहिएगा, करेंगे आप लोग। ठीक है, ये एक सवाल है, इसमें पहले बनानी इनकम स्टेटमेंट, मैं पढ़ लेता हूँ। कैरन एंड ली आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। तो इसका मतलब एक का होगा 2.5, दूसरे का होगा 3.5। सवाल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए हैं सर, ये एक्सपेंस है सर, आएगा सर। बैंक इंटरेस्ट चार्जेस दिए हैं सर, ये एक्सपेंस है सर, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता इनकम स्टेटमेंट में। कैपिटल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। कैरेज इनवर्ट सर आता है इनकम स्टेटमेंट में, ये एक्सपेंस है सर, ये जाएगा सर। आहत कौन है बेटा? करंट अकाउंट दिया इसने कैरिन ली का, ड्राइंग दी है कैरिन ली की। आहत नाम का बच्चा है, ग्रुप में मेंशन कीजिएगा आहत कौन है, क्योंकि बगैर किसी यानी अननोन पर्सन को हम ऐड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस है सर, ऐड करेंगे सर। लोन फ्रॉम ली, इसका क्या हुक्म है? ली इज अ पार्टनर, ली इज अ पार्टनर, इसने लोन दिया, इसके आगे इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। तो कल आप लोगों से डिस्कस हुआ था 5%, क्या लगेगा? 5% लगेगा लोन फ्रॉम ली। ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, पर इसका इंटरेस्ट आएगा। नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, ठीक है सर। परचेसेस दिए हुए सर, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। सर रिटर्न दिया है, बताया नहीं है रिटर्न में। रिटर्न लिखा हुआ है सवाल में, एक डेबिट पे क्रेडिट पे। अब कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, कुछ भी नहीं बताया। कौन सा रिटर्न इनवर्ड है, कौन सा रिटर्न आउटवर्ड है, कुछ भी नहीं बताया। व्हाट शुड वी डू? क्या हुक्म है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसमें क्या करेंगे? रिटर्न दो दिए हैं, एक डेबिट दिया है, एक क्रेडिट दिया है। डेबिट वाला ओमन एक्सपेंस होता है, डेबिट वाला ओमन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और सेल्स अगर क्रेडिट होती है, सेल्स अगर क्रेडिट होती है, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्या होगा सर? डेबिट होगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या है आपका? ग्रीन वाला जो है सेल्स रिटर्न है, ठीक है, ये सेल्स से माइनस होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं सेल्स को भी यहाँ ग्रीन कलर कर देता हूँ। और ये जो दूसरा वाला है, ये आपका परचेज रिटर्न है। क्या है गाइस? जो क्रेडिट वाला है, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। क्या मतलब? परचेजेस डेबिट होता है, परचेजेस डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। अच्छा जी, रेवेन्यू दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। सर इसमें सस्पेंस अकाउंट भी दिया सर, सस्पेंस अकाउंट दे दिया सर। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? उन्हें नहीं पढ़ा, उनको मैं आइडिया दे देता हूँ सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। हम शुरू में जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर नहीं होती, लाइक टोटल बराबर नहीं आता, आगे इनकम स्टेटमेंट एसएफपी बनाना मुश्किल है। आगे इनकम स्टेटमेंट एसएफपी बनाना मुश्किल है। तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए जो भी डिफरेंस होता है, जो भी कमी बेशी होती है, वो हम एंटर कर लेते हैं। अगर डेबिट साइड कम होगी डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके आगे हम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस का मतलब ये है कि हमें नहीं पता ये क्या चीज है, कोई ना कोई मिस्टेक भी हो, बाद में हम देख लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट अगर आ जाए तो करना क्या है, तो फिर इसको खत्म करना जरूरी होता है। तो सवाल में कोई एरर होगा, उसको हम ठीक करेंगे, उससे ये खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने एरर नहीं पढ़ा उनको थोड़ा मसला होगा, और जिन लोगों ने एरर ओ लेवल पढ़ा था वो इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एरर हम आखिर में करेंगे, ये टॉपिक मैं आपको आखिर में कराऊंगा, एरर जो है। सो इसमें ये एक मसला आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इससे, पिंक कलर से। ठीक है, इसका क्या करना है, इसको खत्म करना जरूरी है। तो आ जाएं, अब हम सारी चीजें पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट, ऑन 28 फरवरी 2022, ऑन 28 फरवरी 2022 इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड एट कॉस्ट 21,220। ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 21,220। The figure included some damaged item which had cost 1320 and had a sales value of 2480. The damaged item could be repaired at a cost of 1300। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है कॉस्ट एंड एनआरवी। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, चीजें मिक्सअप होती रहेंगी बीच में। हमारे पास एक इन्वेंट्री के अंदर एक चीज आती है कि साल के आखिर में जो भी आपके पास माल बचता है, हम उसको लिखते हैं कॉस्ट पे। किस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे लिखते हैं, हमेशा उसको कॉस्ट पे लिखते हैं। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस एक कॉन्सेप्ट है जो जिसकी वजह से हम डेप्थ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम डाउटफुल डेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर इन्वेंट्री किसी वजह से डैमेज हो जाए, आपकी इन्वेंट्री किसी वजह से डैमेज हो जाए, और आपको लगता है उसको बेच के लॉस होगा, उसको बेच के लॉस होगा, लॉस से मुराद कॉस्ट से भी कम पैसे मिलेंगे, कॉस्ट से भी कम पैसे मिलेंगे, उसको कहते हैं लॉस। तो वो लॉस अभी रिकॉर्ड करना होगा, कल नहीं रिकॉर्ड करना होगा। भले भले हमें तो कंफर्म बाद में होगा जब बेचेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड आज करेंगे। क्या मतलब, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू को रिवाइज करना चाहिए अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि कोई लॉस है। अगर लॉस नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं करो, सिर्फ कॉस्ट पे लिखो। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 1320। एक आइटम है जो इस 21,220 में शामिल है, 21,220 में शामिल है, उसकी कॉस्ट है 1320। अच्छा जी, मसला क्या हुआ है, वो आइटम हो गया डैमेज, वो आइटम हो गया खराब। अब हमें कंफर्म ये करना है कि एक है कॉस्ट, और एक है बेचकर कितने पैसे मिलेंगे, मुझे बेचकर कितने पैसे मिलेंगे। तो जो बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे अगर वो कम हुए, कॉस्ट से भी कम हुए, तो ये लॉस है, ये लॉस फिर इस इन्वेंट्री से माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना। सर समझ में नहीं आया, जरा समझाने की कोशिश करें। देखिए उसने कहा अगर हम उस आइटम को बेचते हैं, अगर उस आइटम को बेचते हैं तो कितने का जाएगा, 2,480। सर ये तो महंगा जा रहा है, लेकिन इस महंगा बेचने के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ेगा 1300 का। मेरे पास ये मोबाइल है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये टूट गया, डैमेज हो गया, डेड हो गया। तो ये डेड मोबाइल कोई भी नहीं खरीदेगा, डेड मोबाइल कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे इस पे खर्चा करना पड़ेगा तब जाके बिकेगा। तो मैं इस पे अगर 1300 का खर्चा करता हूं, तब जाके ये 2,480 का बिकेगा, ये वाली बात ये बताना चाह रहा है। इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम है, उसकी कॉस्ट है 1320। अगर उसको बेचेंगे तो हमें 2,480 मिलेंगे, लेकिन ये तब मिलेंगे जब 1300 का हमारा खर्चा होगा। तो हम फाइंड करेंगे नेट सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं एनआरवी। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। इसमें मैं आपको एक लेक्चर भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम ये मैं आपको और बता दूंगा ये क्या होता है। तो हमारे पास एक आइटम है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 2,480। अगर हम बेचते हैं और इस पे हमारा खर्चा कितना होगा, 1300। तो मुझे बताएं मुझे कितने मिलेंगे, टोटल मुझे कितना, कितने पैसे मिलेंगे बेचकर। 2,480 का बिकेगा तो सही, लेकिन मेरा खर्चा होगा तकरीबन 1300 का। तो मुझे बताएं मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कंफर्म करें। 1180 सर। 1,180 रुपये मिलेंगे, 1,180 रुपये मिलेंगे। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ 1,180। मैं दोबारा बता दूं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है साल के आखिर में जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो कॉस्ट भी आती है, ओके सर। लेकिन अगर उसके अंदर कोई आइटम ऐसा है कि आपको नुकसान हो रहा है, कॉस्ट से भी कम पैसे मिल रहे हैं, वो नुकसान फिर माइनस करना होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री से। सर हम कैसे पता लगाएंगे नुकसान कितना हुआ है, तो उसका एक आसान सा तरीका है। एक होती है कॉस्ट, आप कॉस्ट नोट डाउन कर लें, कॉस्ट कितनी है, 1320। और एक होती है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस भी कहते हैं इसको, एनआरबी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट सेलिंग प्राइस करने इसको आप। नेट सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है, और फिर नेट का मतलब होता है कुछ माइनस भी होगा, तो जो भी मजीद खर्चा होना है वो माइनस कर देते हैं। तो हमें मिलेंगे 1,180 रुपए। तो आपसे मेरा सवाल है, 1320 कॉस्ट है, 1,180 मिलेंगे, कितने का लॉस है। सस्ता जा रहा है वैसे, कितने का लॉस है मुझे बताएं। 1320 माइनस 1,180, कितने का लॉस हो रहा है इस आइटम के ऊपर।
कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 1320 माइनस 1180 करें। 140 का लॉस है। तो इस 140 का क्या सीन है? इस 140 का ये सीन है कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 21,220। इसमें से 140 आप कर देंगे माइनस। तो आपके पास फाइनल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे बताएं। मेरे ख्याल से बच्चे बता रहे हैं कि 21,080 रुपये आ जाएगी। 21,080 रुपये आ जाएगी। हम ये वाली वैल्यू जाके लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इस सवाल में कितनी है? 21080। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती कि किसी चीज को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हम रिवाइज कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है। ये मैं आपको समझाऊंगा। एग्जामिनर की कुछ फेवरेट एंट्रीज हैं। उसमें एक है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। दूसरी ये वाली फेवरेट एंट्री है, ये पेपर में आती है बकायदा। और तीसरी आपकी सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाली है। इसमें मैं अलग भी लेक्चर दूंगा आपको, उस पर डिटेल फिर बात करूंगा। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमारे पास अगर इन्वेंट्री में कोई लॉस हो रहा है तो हमें माइनस करना होगा। और लॉस कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट लिखेंगे और नेट सेलिंग प्राइस लिखेंगे। दोनों में जो नुकसान हो रहा है वो माइनस करेंगे, फायदा नहीं। ये वाली बात क्लियर हुई? आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ना कोई वॉइस में बता रहा है, ना कोई मैसेज में बता रहा है। ऐसे कैसे काम बनेगा भाई? ओके ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड वाला मैं भी छोड़ रहा हूँ, पहले हम थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है इंश्योरेंस इंक्लूड 1410, इस वाले पे बोल रहा हूँ। फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल। हमारा साल एंड हो रहा है 28 फरवरी में। सर ये कैसे पता चलता है साल कब एंड हो रहा है? रिक्वायरमेंट में जाए, आपका साल कब एंड हो रहा है, क्या लिखा हुआ है इधर? 28 फरवरी 2022, ये हमारा साल एंड हुआ है। 28 फरवरी 2022। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। इंश्योरेंस इंक्लूड 1410 पेड फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल 2022, क्या करना है? इंश्योरेंस इंक्लूड 1410 पेड फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30 अप्रैल 2022, क्या करना है इसका? हमारा साल एंड हो रहा है 28 फरवरी पे। मुबशर प्रीपेड इंश्योरेंस है, पर कितनी है? सर 2 मंथ की माइनस करेंगे 940। करेंगे, शाबाश सर। कैसे फाइन करेंगे? बड़ा आसान है सर। हम लिखेंगे 1410, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मंथ्स कैसे आए? फरवरी के बाद आता है आपका मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो ये हो जाएगा 2। और ये 3 मंथ्स की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 3। कितना अमाउंट आ जाएगा बताएं? 940। 940। ये 940 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इंश्योरेंस में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ यही माइनस कर दिया करो। ये इंश्योरेंस लिखा हुआ है ना, यही जाके पेंसिल से लिख दिया करो 940। आपको आसान रहेगा, याद रहेगा। पेपर एंड पेंसिल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फोर्थ में आ जाते हैं। द लोन फ्रॉम ली हैड बीन अरेंज ऑन 1 नवंबर। गाइस नोट कीजिएगा, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लोन लिया है इससे 1 नवंबर 2021। हमारा अभी जो साल चल रहा है ना, वो कब एंड हो रहा है? वो इस तारीख पे एंड हो रहा है। ये साल शुरू कब हुआ होगा? अगर ये फरवरी में एंड हो रहा है तो फरवरी के बाद आता है मार्च। ये साल हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ होगा, और एंड हो रहा होगा कब? 28 फरवरी 2022 पे ये साल हमारा एंड हो रहा होगा। ये हमारा पूरा 12 महीने का पीरियड होता है। तो ये जो ऊपर लोन है ना, लोन जो लीज हमने लिया है, ये लिया है 1 नवंबर को। कब लिया है गाइस? बीच में लिया है हमने, बीच में लिया है। ठीक है, बीच में लिया है हमने, लिया 1 नवंबर 2021 को ये लोन लिया हमने। तो नवंबर से लेके फेब तक कितने महीने होते हैं? नवंबर से दिसंबर तक 2 महीने होते हैं। और 9 मंथ्स हुए थे। जनवरी से फरवरी चार चार, यानी टोटल 4 महीने हो गए। नवंबर से लेके दिसंबर 2 महीने, और जनवरी से लेके फरवरी तक क्या नाम है अपना, 2 महीने। टोटल 4 महीने हो गए। ओके, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट ली शुड बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट दे दिया इसने। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने कोई एंट्री नहीं की, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका आएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको वैसे ही बताया था कि अगर कुछ बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो हम कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? हम लोन लेते हैं, लोन के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं मंथ्स डिवाइड बाय 12 से। अगर बीच में लिया हो, अगर बीच में लिया हो, ये बीच में लिया सर, 4 महीने हो चुके हैं, तो 4/12। तो सर कैसे होगा? क्वेश्चन में आ जाए, लोन का अमाउंट कितना है सर? 10,000 है। आप लिखें 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई करें किससे? 6% से। देन मल्टीप्लाई करें 4/12 से। जो आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। और वो आपका जाएगा किसमें? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। वो आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये वाली बात क्लियर है?
बच्चे बता रहे हैं सर इसका आंसर आ रहा है 200। ठीक है बेटा, 200 इसका आंसर होगा। हाँ सही, 4 मंथ कैसे आया ये बताएं थोड़ा। 4 मंथ इस तरीके से आए कि इसने इससे हमने लोन लिया है 1 नवंबर 2021 को। ठीक। अच्छा, मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट में गया। हमारा साल एंड हो रहा है 28 फरवरी 2022 पे एंड हो रहा है। इसने लिखा हुआ हमारा साल इस तारीख पे एंड हो रहा है। तो बच्चों को मैंने कहा अगर हमारा साल एंड हो रहा है 28 फेब पे, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा? तो 28 फेब पे होगा, 28 फेब के बाद आता है मार्च, और हमें पीछे जाना होता है। ठीक है, पीछे स्टार्ट तो पीछे से हो रहा होता है। तो ये हो जाएगा 1 मार्च 2021। तो ये हमारा पूरा साल है। तो 1 नवंबर 2021 बीच में आ रहा है। हमने लोन इस तारीख पे लिया है, तो इस तारीख से महीने काउंट करेंगे। नवंबर पहला महीना होगा, दिसंबर दूसरा महीना होगा, आपका जनवरी तीसरा महीना होगा, और फरवरी चौथा महीना होगा। फरवरी में हमारा लास्ट यानी ईयर एंड है। तो ये 4 महीने हो गए ना। हमने लोन नवंबर में लिया है, तो नवंबर से काउंट करेंगे ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। बात क्लियर हो गई हम? ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है सर। आगे चलते हैं। द प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट शुड बी इंक्रीज टू, इसका क्या मतलब है? वैसे प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट हम लोग निकालते थे, इसने उसका दे दिया हमें कि भाई अब जो प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट का बैलेंस होगा वो 310 हो। इसने दे दिया, वो जो आप करते हो ना, ट्रेड रिसीवेबल इनटू परसेंटेज, वो उसने अमाउंट दे दिया हमें 310। यानी अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली ये करना है कि 310 इज अवर न्यू रिवाइज बैलेंस। ये रिवाइज अमाउंट है। इसमें से माइनस करेंगे पुराना वाला। सर पुराना वाला सवाल में चाहे, पुराना वाला कितना है सर? 260 है सर। पहले हमारा प्रोविजन कितना था लास्ट ईयर? 260 था। इस साल हमने उसको बढ़ा दिया। इंक्रीज टू है, इंक्रीज बाय नहीं है। अगर इंक्रीज बाय होता तो मैं ये पूरा 310 लिखता। इंक्रीज टू है यानी ये न्यू बैलेंस है। तो हम बैलेंस नहीं लेके जाते, हम डिफरेंस लेके जाते हैं। तो 260 में माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में होगा, और वो होगा +50। ये हमारे पास जाएगा एक्सपेंस में। दिस वुड बी रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस। ठीक है, ये वो चीजें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। ऊपर इन्वेंट्री का नया था, तो ये मुझे एहसास है। देखें, कोई भी चीज अगर मैं न्यू देखूंगा ना एडजस्टमेंट पे, तो मुझे एहसास है मैं उसको करवाऊंगा। आगे बार बार रिपीट होते रहेंगे। अभी सोल ट्रेडर में भी एक सवाल था जिसमें ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट थी, जो मैंने छोड़ी थी, जो मुझे याद है। मैं फिर एक साथ ये सारे करवाऊंगा, आपको पूरा एक लमसम आपको आइडिया दूंगा। आ जाए आगे, 6 में आ जाए। नॉन करंट एसेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई इशू नहीं है, आप कर लेंगे। अच्छा जी, आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। आ जाए, जो हमने छोड़ी। तो जो लोग साइंस के बच्चे हैं, उनको थोड़ा मसला होगा। बाकी जो क्या नाम है वो है, जिन्होंने एरर्स पढ़े हैं, उनको मसला नहीं होगा। ये हम देख लेते हैं। इन जनवरी 2022, सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। एन एरर हैज बीन मेड रिकॉर्डिंग रिटर्न इनवर्ड। पहले तो मुझे ये बताएं, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इनकम होता है? सेल्स रिटर्न क्या होती है? सेल्स इनकम होती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डेबिट होगा। द अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटपुट अकाउंट। हमने क्या किया था? अमूमन क्या होता है, हम जब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना होता है, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। इसने क्या किया? सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के, इसने रिटर्न आउटपुट को बढ़ा दिया। बजाय सेल्स रिटर्न को इंक्रीज करने के, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के, परचेज रिटर्न जिसका ताल्लुक ही नहीं है, सेल्स रिटर्न कोई और चीज है, परचेज रिटर्न कोई और चीज है। सेल्स रिटर्न में सामान वापस आता है, परचेज रिटर्न में सामान वापस जाता है। दोनों में अपोजिट है, एक दूसरे के एंटी हैं। परचेज रिटर्न को जाके इसने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न को बढ़ा दिया। सर करना क्या है सर? करना क्या है? तो पता है इस एंट्री से पता है क्या हुआ? अमाउंट कितना है? 410। इसको करना ये था कि 410 से डेबिट साइड बढ़ानी थी, रिटर्न इन्वर्ट को बढ़ाना था। इसने क्या किया? परचेज सेल्स रिटर्न को नहीं बढ़ाया, उल्टा जाके इसने क्या किया? परचेज रिटर्न को बढ़ा दिया, जो कि क्रेडिट साइड पे आता है। इन शॉर्ट, जब ट्रायल बैलेंस की आप क्रेडिट साइड को 410 से बढ़ा देंगे और डेबिट साइड को 410 से कम कर देंगे, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डबल अमाउंट से पड़ेगा, वो 820 से पड़ेगा। जिसकी वजह से आपके पास यहाँ सस्पेंस आ रहा है। तो 410 से डेबिट साइड को बढ़ाना था, इसने उल्टा सीन कर दिया। 410 से इसने क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया, आपने अपोजिट साइड पे एंट्री कर दी। तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ गया कितना? 820 का। 410 प्लस 410। तो ये सस्पेंस अब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? हम जाके क्या करेंगे? सबसे पहले 410 रुपए यहां पे ऐड कर देंगे, किसमें? ठीक है,
410 रुपये यहाँ ऐड कर देंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो 410 रुपये आपने वहां परचेज रिटर्न में ऐड कर दिए थे, वो वहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा। इसमें 820 का अमाउंट था, 820 में से 410 उसमें चला गया, रिटर्न इनवर्ड में चला गया, और बाकी 410 जो था वो आपका क्रेडिट साइड पे चला गया। इसकी एंट्री कराओ, एंट्री करा दो तो इसकी एंट्री ये होगी वैसे। इसकी एंट्री ये होगी, हम क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड को करेंगे डेबिट 410, पर्ची रिटर्न आउटवर्ड को करेंगे माइनस कर रहे हैं ना उसमें से, माइनस करने का मतलब है वो भी डेबिट होगा 410 से, और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 820 से, टोटल अमाउंट से। ये इसकी एंट्री होगी, ये इसकी एंट्री होगी। तो सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सवाल आप करें, पहले सॉल्व करें, प्रॉफिट निकालें। मैं आपको टाइम दे देता हूँ 10-15 मिनट का, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ, क्या ख्याल है, पॉसिबल हो सकता है ऐसा? सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि वजह ये कि देखें, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास में एक इशू ये होता है, अगर आप सुनते रहेंगे फायदा नहीं होगा। तो मैं 15 मिनट लूंगा आपसे, आप भले ब्रेक ले लें, मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ, मैं 12:30 पे दोबारा आके ऑनलाइन हो जाता हूँ। आप पहले पिक लें इसकी, सबसे पहले पिक लें। ये फाइल ग्रुप में मैंने भेजी हुई है, पहले तो आप इसकी पिक लें। ले ली पिक आप लोगों ने ग्रुप में, फिर एक साथ ही भेज दे इसको। ले ली पिक बेटा सबने? जी। अच्छा ले ली बेटा, मुझे कंफर्म करें, मुझे मैसेज में बताएं, यस सर पिक ले ली। ओके लिखते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करें, इसकी पिक भी ले लें, ये जो एडजस्टमेंट मैंने कराई है इसकी पिक भी ले लें, शाबाश। इन्वेंट्री की वैल्यू देख लीजिएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू ये है 21,080 रुपए। 21,080 रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 21,080 रुपए। इसकी पिक भी आप लोग ले लें। अब आप ये सवाल सॉल्व करें। मैं 12:30 बजे लॉग इन होता हूँ, मैं 12:30 पे आता हूँ, फिर मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाए। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे सवाल कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे स्क्रीन में यहाँ वो कर लेता हूँ, मुझे पूछते रहिएगा, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, तो हम 12:30 पे मिलते हैं, ठीक है, 12:30 पे मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, 12:30 पे आइएगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।